हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपका एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है द पीकॉक, आवर नेशनल बर्ड। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के क्लास 7th में पढ़ रहे हैं। और मैं उनका जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है। तो जो चैप्टर है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक, तो आप लोगों में से मोर किन किन लोगों ने देखा है? क्या आपकी कॉलोनी में कहीं आसपास मोर रहते हैं? या आप लोगों में ने से कुछ बच्चों ने कभी चिड़ियाघर की सैर की है तो वहाँ मोर देखा होगा। मोर आमतौर पर उन कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जहाँ पर होते हैं। छोटे छोटे जंगलों में भी रहते हैं। चिड़ियाघर में देखना तो आम बात है, लेकिन चिड़ियाघर में आप मोर को उसके फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र लाइफ स्टाइल में नहीं देख सकते। चिड़ियाघर में जो मोर होते हैं वो तो बड़े से पिंजरे में एक घेरे में होते हैं, है ना। तो मोर के बारे में सबसे स्पेशल बात क्या है, वो इस चैप्टर के टाइटल में ही है। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी होना एक गर्व की बात है ना। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय जानवर, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, मुझे लगता है आप सारे बच्चों को इन सब के बारे में पता होगा। तो हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इसका वार्मर सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चिर्पिंग एंड ट्विटरिंग, क्या आपने कभी चिड़िया को चहचहाते हुए, बोलते हुए सुना है? कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चिर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड, व्हिच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। क्या आप कुछ ऐसी चिड़िया का नाम बोल सकते हैं जिनका चहचहाना, जिनका बोलना आपको अच्छा लगता है, जो आपके कान को सूदिंग लगता है? और अगर ऐसा है तो आपको किस चिड़िया की आवाज़ सबसे अच्छी लगती है? तो मुझे लगता है आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे तोता के बारे में, कहेंगे कोयल के बारे में, कहेंगे कुछ और भी पक्षियों के बारे में आप बता सकते हैं जिनकी सुरीली आवाज़, चहचहाने की आवाज़ आपको अच्छी लगती है, मन भावन लगती है। तो ये जो चैप्टर मैं देख रहा हूँ, ये चैप्टर कन्वर्सेशनल स्टाइल में है। एक्चुअली में ये डायलॉग है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। ये वार्तालाप की तरह से है कि कैसे टीचर और स्टूडेंट आपस में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात कर रहे हैं और इसके ज़रिए आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई स्टार्ट द लेसन। तो इसमें टीचर का डायलॉग, पहला डायलॉग क्या है? टीचर जैसे ही क्लास में आते हैं तो वो बच्चों से कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड करते हैं खड़े होकर के, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे लगता है यही तरीका आप बच्चे भी अपने क्लास में करते होंगे। आपके टीचर जब आपसे गुड मॉर्निंग कहते हैं या आप टीचर को कमरे में आता हुआ देखते होंगे तो आप रोज़ के रोज़ उन्हें ज़रूर ग्रीट करते होंगे गुड मॉर्निंग सर कह के, है ना। तो अब टीचर क्या कहते हैं? टीचर shows them a picture of peacock and asks, can you tell me the name of the bird? तो टीचर के हाथ में एक मोर की तस्वीर है, वो बच्चों को दिखा करके कहते हैं कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप इस पक्षी का, इस चिड़िया का नाम बता सकते हैं? तो स्टूडेंट्स एक सर में बोलते हैं यस सर इट्स अ पीकॉक, हाँ सर ये मोर है। टीचर well done, today we are going to talk about our national bird, the peacock. There are various species of peacock. You know, in India only the blue peacock is found. Has any one of you seen it? तो अब टीचर बच्चों से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने इस पक्षी की तस्वीर को पहचान लिया। और टीचर कहते हैं कि आज मैं आप सब लोगों को जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है मोर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टीचर कहते हैं कि वैसे तो मोर की बहुत सारी अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ ब्लू पीकॉक ही पाया जाता है?
और ये भी पूछ रहे हैं वो कि क्या आप सब बच्चों में से कितने बच्चों ने इसे देखा है। तो मैं सारे बच्चों से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर हम लोग जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, आप इसके कीवर्ड्स पर, की पॉइंट्स पर ज़रा सा ध्यान दें और नोट करते चलें, तो धीरे धीरे आपके पास में वर्ड्स का एक ऐसा कलेक्शन तैयार हो सकता है कीवर्ड्स का, जिसके ज़रिए आपको बाद में अगर एक होमवर्क दिया जाए कि दैट you have to write an essay about peacock, you have to write essay on our national bird, तो आप आसानी से इसे लिख पाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें ध्यान में रखने की है वो आप नोट करते चलें। ये आसान है अगर आप इस लेक्चर पर ध्यान रखते हैं, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। बस आपको करना क्या है कि इसमें से कुछ चुने हुए कीवर्ड्स को नोट करते जाना है पीकॉक के बारे में। तो टीचर क्या बताते हैं? टीचर बताते हैं कि वैसे तो मोर की बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं। अलग अलग जाति का होने का मतलब क्या है कि कोई मोर बड़ा होता होगा, कोई छोटा होता होगा, किसी के पैर छोटे होंगे, किसी के पैर बड़े होंगे, किसी का कलर ब्लू होगा, किसी का कलर कुछ और हो सकता है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं ऐसे बात करूं कि आपके आसपास में कुत्ते होते हैं, डॉग्स, तो आपने देखा होगा कई तरह के कुत्ते होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ चितकबरे होते हैं, कुछ का शरीर बड़ा होता है, कुछ के बाल बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों में से जिन बच्चों ने अपने घरों में कुत्ते पाल रखे हैं तो वो भी इस बारे में बता सकते हैं कि अगर वो घर में कुत्ते पालने के लिए रखते हैं तो कई बार वो चुन करके किसी स्पेशल स्पीसीज़ का कोई ख़ास वैरायटी का कुत्ता खरीद करके लाते हैं या दोस्त से उसके बच्चे लेकर के आते हैं। तो यही बात है यहाँ पर पीकॉक के स्पीसीज़ के बारे में। और ये बात टीचर जी बता रहे हैं कि भारत में जो मोर मिलता है वो ब्लू पीकॉक है, बाकी सारी स्पीसीज़, बाकी सारी वैरायटी नहीं मिलती। अब एक बच्ची है रूबी, वो पूछती है यस सर, आई हैव सीन इट इन दी पटना जू, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वो रूबी बच्ची बोलती है कि हाँ, मैंने मोर देखा है और मैंने इसे कहाँ देखा? मैंने इसे पटना के चिड़ियाघर में देखा है। और वो कहती है ये बहुत ही सुंदर है। तो आप लोगों के लिए गौर करने की बात है कि यहाँ पर जो सबसे पहला एडजेक्टिव मोर के लिए इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब टीचर आगे कंटिन्यू करते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव ये दूसरा एडजेक्टिव है मोर के लिए। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड ए स्लेंडर नेक। अब आगे टीचर जी बता रहे हैं मोर के बारे में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि उसकी शरीर में क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसा दिखता है, वो कैसा लगता है, उसकी गर्दन कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसके पंख कैसे हैं, ये सब चीज़ें है ना। तो सबसे पहले तो टीचर बोलते हैं रूबी को कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही बता रही हो कि ये बहुत ही आकर्षक दिखता है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। फिर वो कहते हैं कि इसके जो पंख होते हैं वो रंगीन होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं। और इसका जो शरीर है वो लंबा अंडाकार होता है और इसके शरीर पर जो ये पंख होते हैं वो बड़े ही ब्राइट और कलरफुल होते हैं, चमकीले और रंगीन होते हैं। इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड ए स्लेंडर नेक। वो कहते हैं कि इसका सिर, मोर के शरीर में उसका सिर जो है बहुत ही छोटा होता है और उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी सी होती है, पतली सी लंबी सी गर्दन होती है। अब आगे वो बता रहे हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्पेसिफिकेशंस मोर और मोरनी के बारे में, पीकॉक और पीहेन के बारे में। जो मेल है उसे हम लोग पीकॉक बोलते हैं और जो फीमेल वन उसे पीहेन बोलते हैं, PEAHEN। आप लोगों के लिए ध्यान देने की बात है यहाँ पर एक और चीज़, वो है कॉक और हेन। कॉक मेल के लिए है, हेन फीमेल के लिए है। सो पीकॉक एंड पीहेन। टीचर बताते हैं ए मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल दैन द फीमेल वन पीहेन, इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो सर कहते हैं कि जो मोर है वो आमतौर पर मोरनी से ज़्यादा सुंदर होता है। ये एक अलग सी बात है ना, ये ध्यान देने की भी बात है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विच वन इज़ मोर ब्यूटीफुल,
पीकॉक और पीहन। तो मोर सुंदर होता है मोरनी की तुलना में, और इसके जो पंख होते हैं प्ल्यूम्स, वो मैचलेस इन ब्यूटी, मतलब इतने सुंदर होते हैं कि क्या कहना इसके बारे में। और मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे चाहते होंगे कि काश उनके पास में एक बड़ा सा गुलदस्ता हो, उनके पास एक छोटा सा कलेक्शन हो मोर के पंख का, क्योंकि इसे वो सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी मोर के पंखों का इस्तेमाल डेकोरेशन पर्पस के लिए बड़े पैमाने पर होता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका एक्सपोर्ट भी करते होंगे लोग, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि मैंने मार्केट में इसे बेचते हुए तो देखा है लोगों से। तो आप लोग ज़रा सा याद करके बताएं कि मोर के पंखों को आपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए कहाँ पर इस्तेमाल होते हुए देखा है। जैसे लोग इसके पंखों को एक जगह पर चिपका करके एक छोटा सा पंखा बनाते हैं और भगवान के पास में रखा जाता है। जहाँ पर घरों में पूजा का कोना होता है वहाँ पर भी इसके पंखे होते हैं। कभी कभी शादी में भी दूल्हा दुल्हन के लिए इसके पंखों का इस्तेमाल होता है। बाकी मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। नाउ व्हाट इज इन दी कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट स्टूडेंट अभिषेक। अब यहाँ पर अभिषेक नाम का एक स्टूडेंट है, वो क्या बोलता है कि सर आई हैव हर्ड दैट ए पीकॉक ईट्स अप इवन ए स्नेक। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने बात की कि मोर कैसा होता है, मोर और मोरनी कैसे होते हैं, मोर और मोरनी में से सुंदर कौन है, भारत में मोर की कौन सी प्रजाति पाई जाती है ना। और अब यहाँ पर बात उठ रही है कि मोर खाता क्या है। तो अभिषेक नाम का एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि सर आई हैव हर्ड दैट पीकॉक इट्स अप इवन ए स्नेक, कि मोर सांप को भी खा जाता है। तो टीचर बोलते हैं यस यू आर राइट, इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, इट डेवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल। तो टीचर बताते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ सांप ही नहीं खाता, ये पेड़ पौधों का कुछ हिस्सा भी खाता है, कुछ दाने कुछ बीज भी खाता है, कुछ फल भी खाता है, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, और साथ में ये जैसे कि जो छिपकलियाँ होती हैं, ये जो मेढक होते हैं, उन्हें निगल भी जाता है। तो अगर हम लोग साइंस की बात करें, जब हम लोगों ने पढ़ाया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो आप ज़रा सा याद करने की कोशिश करो कि ये किस कैटेगरी में आएगा। ध्यान देने की बात क्या है कि ये पौधे, बीज, फल भी खाता है, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर जैसे कि ये जो मेढक होते हैं, छिपकलियाँ और स्नेक को भी खाता है। मैं समझ रहा हूँ आप में से कुछ बच्चे बताना चाहते होंगे कि ये ओमनीवोरस है, तो देन यू आर करेक्ट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टूडेंट है इमरान, वो क्या बोलता है इस बारे में। सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की कि मोर क्या क्या खाता है। अब इमरान नाम का एक स्टूडेंट है, वो बता रहा है कि उसने मोर मोरनी के बारे में क्या चीज़ देखा है। तो वो कहता है कि उसके गांव में जब शादियां होती हैं तो वहाँ पर उसने मोर मोरनी का डांस देखा है। तो क्या मैरिज सेरेमनी में सचमुच के मोर और मोरनी नाचते हैं? क्या हम लोग मोर को इस तरीके से पाल सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि वो शादी में आकर के नाचें, तो वो नाच करके लोगों का मनोरंजन करें? नहीं, लेकिन मोर मोरनी का डांस होता तो है। तो आगे टीचर इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करते हैं। टीचर नॉडिंग, यहाँ पर लिखा है नॉडिंग। नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, किसी बात को एक्सेप्ट करते हुए, सहमत दिखाते हुए, उसकी सहमति में सिर हिलाना। तो टीचर सिर हिलाते हुए कहते हैं वेल इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक एंड ए पीहन। कि हाँ ऐसा होता है कि शादी ब्याह के समारोह में 2 लोग मोर और मोरनी के जैसा ड्रेस पहनते हैं, अपनी वेशभूषा बनाते हैं और वो डांस करके दिखाते हैं, जिसे मोर और मोरनी का डांस कहते हैं। तो ये मैंने भी देखा है। एक्चुअली में वो कुछ इस तरीके से अपना वेशभूषा, अपना ड्रेस मटेरियल रखते हैं कि उनका आधा शरीर मोर के जैसा दिख रहा होता है और पीछे मोर के पंख वगैरह भी लगे होते हैं, और उसके साथ में ड्रम बीट्स और बाजे भी बज रहे होते हैं, और
बिहार के बहुत सारे गांवों में ये जो डांस है ये बहुत ही पॉपुलर है। तो आगे टीचर कहते हैं बट इन रियलिटी द पीकॉक डांसेज मोस्टली इन द रेनी सीजन व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स द पीकॉक डांसेज विथ डिलाइट स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फीदर्स। हैज एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फीदर्स? अब आगे टीचर कुछ और भी बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि जो सचमुच का मोर होता है, ये जो नेशनल बर्ड, ये जो पक्षी है मोर, आखिर वो नाचता कब है? तो ये तब नाचता है आमतौर पर बारिश के मौसम में ज़्यादा नाचता है। और बारिश के मौसम में उस समय ज़्यादा नाचता है जब आकाश में घने घने बादल भरे हुए होते हैं, आकाश पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ होता है। और उस समय ये जो मोर है ना, ये काफ़ी खुश होकर के नाचता है। और जब ये नाचता है तो ये अपने पंखों को फैला लेता है। पंखों को फैला लेने की बात कैसे है कि इसके पंख तुम्हें शरीर मतलब धरती से ऊपर की तरफ में एक सेमी सर्किल या 270 डिग्री तक ऐसे दिखाई दे सकते हैं जो फैले हुए होते हैं। और जब मोर नाच नहीं रहा होता है तो उसके जो पंख होते हैं वो ऐसे ऊपर में नहीं खड़े होते, वो जमीन के पैरेलल में दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल दिखाई देते हैं। तो क्या बताया टीचर ने कि जब बारिश के मौसम में आकाश में घने घने बादल घिरे होते हैं तब ये मोर खुशी से नाचता है। द पीकॉक डांसेज विद डिलाइट, बहुत खुशी से नाचता है और अपने पंख चारों तरफ फैला करके नाचता है। और फिर टीचर आखिर में एक सवाल भी पूछ रहे हैं बच्चों से कि हैज़ एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फीदर्स? क्या आप सब लोगों ने किसी मोर को देखा है बिना पंखों के बिना? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं नो सर, द बेल रिंग्स। और जैसे ही स्टूडेंट्स बोलते हैं नो सर तो स्कूल की क्लास की घंटी बज जाती है। इसका मतलब है द सेशन इज़ ओवर, वो क्लास अब ख़त्म होने वाली है। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं अपने टीचर को थैंक यू सर। टीचर बोलते हैं दैट्स राइट। तो वैसे टीचर ने इसमें आखिर में एक सवाल छोड़ा था कि हैज़ एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फीदर्स, कि क्या आप में से किसी ने पीकॉक को, मोर को बिना पंखों के देखा है? तो एक इसमें गौर करने की बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में जानकारी खुद से एक्सप्लोर करो। और जब मैं इसके बारे में एक फॉलोअप सेशन, एक अगला लेक्चर रखूँगा जिसमें मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूँगा, तब मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि क्या सचमुच में मोर के पंख झड़ते हैं या मोर कभी बिना पंखों के भी दिखाई देता है। तो मैं कहूँगा कि जैसे पेड़ों में पतझड़ की बात होती है, उसी तरीके से मोर के जीवन में उसका एक साल जो होता है, उसकी लाइफ साइकिल में भी एक समय होता है जब उसके पंख झड़ते भी हैं और एक समय होता है जब उसके नए पंख निकलते हैं। लेकिन ये बात मैं अभी इतने पर ही रखता हूँ, बाकी बातें बाद में बताऊँगा। तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर के ग्लॉसरी के वर्ड्स को देखते हैं। नेशनल, ये आप समझ रहे होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू आवर नेशन। वेरियस, सेवरल, मैनी। स्पीसीज, मैंने कहा था ना, प्रजाति, जाति। एब्सोल्युटली, ये एडवर्ब है और ये मैच करता है कंप्लीटली, एग्जैक्टली के साथ में। मल्टी कलर्ड, आप समझ रहे होंगे, ऑफ वेरियस कलर्स। ओवल, इट इज़ ए शेप, ये एक आकार के बारे में है, अंडे के जैसा आकार, उसे हम ओवल शेप कहेंगे। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थिन। प्लूम्स, प्लूम्स का मतलब है फीदर्स, फीदर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्लूम्स लिखा गया है। डेकोरेशन, आप समझ रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन। डेवोर्स, डेवोर्स का मतलब है सॉलोज। तो मोर क्या करता है, मोर छिपकली को निगल जाता है, मेढक को निगल जाता है, तो उसके लिए इस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आगे है नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब है शेकिंग हेड इन एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस। इन द गाइज ऑफ, तो मैंने कहा था ना, ये जो शादियों में मोर मोरनी का डांस होता है तो वहाँ पर सचमुच में रियल पीकॉक और पीहन का डांस नहीं होता, लोग मोर मोरनी के डिस्गाइज में, उसके जैसी वेशभूषा, ड्रेस मटेरियल पहन करके नाचते हैं, इसीलिए लिखा गया है इन द गाइज ऑफ। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा सा जो क्वेश्चन ओरली
पूछे जाने हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? इट इज़ ऑब्वियस, द पीकॉक। व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। ये चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ही है। ब्लू कलर्ड पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। व्हाट डज ए पीकॉक ईट। तो ये मैंने बताया था पीकॉक क्या क्या खाता है। तो पीकॉक पौधे भी खाता है, बीज भी खाता है, फल भी खाता है, वो मेढक और छिपकली को निगल भी जाता है, वो सांप भी खाता है। तो ये सारी चीज़ें खाता है। तो आप तो आंसर कर ही सकते हो। When does a peacock usually dance? It's a very simple question. The peacock dances when it rains. और इसमें आखिरी क्वेश्चन है डू यू लाइक पीकॉक्स। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप सब लोगों को देना है। और आपको ये भी बताता है व्हाई डू यू लाइक पीकॉक्स। आपको मोर पसंद है क्या, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोर के जो आपको पसंद आते हैं। तो ये चैप्टर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आगे हम लोग फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। और मैं आप सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग उसे सब्सक्राइब करें। और इसके ज़रिए बिहार बोर्ड के जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई का काफ़ी सारा हिस्सा घर बैठे ही तैयार कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि अगर आप मेरा चैप्टर पढ़ कर के अपना क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी क्लास का मैटर समझने में सुविधा होगी। और बाद में अगर आपको इस चैप्टर से नोट्स बनाने हों, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हों, उसमें भी मेरा लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एग्जामिनेशन में चाहें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसके लिए भी मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये पूरी तरह से आपको पढ़ाई में हेल्प करने के पर्पज़ के लिए है। तो याद रखें नाम न्यू एज कोचिंग। हैप्पी लर्निंग। फिर मिलते हैं। बाय।